प्यारे साथियों, आपको यह बताना चाहता हूं कि अब यह जीवन रास्ते में अचानक धोखा देने जा रहा है और ऐसा गहरा घाव देने वाला है जिसे आप ताउम्र भूल नहीं पाएंगे। और यही कड़वी सच्चाई हर किसी को रुला देगी। हां दोस्तों, समय अब बहुत तेजी से करवट बदल चुका है, जिससे जीवन में बड़ी हलचल उत्पन्न होने वाली है। और मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, यदि आपने आज के इस वीडियो को पहले की तरह अनदेखा कर दिया, ध्यान नहीं दिया, तो पूरी जिंदगी अफसोस करते रहोगे, क्योंकि अब दुखों का सिलसिला आरंभ होने वाला है। अब तक जो जीवन तुम्हारा साथ दे रहा था, वह भी अचानक से दूर होने वाला है। आखिर प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने कौन सी गलती कर दी है जिसके कारण इतना बड़ा कष्ट मिलने वाला है? जब आप सच जानोगे, तब आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे। हां, वो कहते हैं ना, ये दुनिया हमेशा उसी के पीछे भागती है जिसके पास सुख समृद्धि होती है। यहां तक कि आज के दौर में लोग किसी के हालात की भी परवाह नहीं करते। अगर आपको पीड़ा मिल रही है, तो किसी से यह उम्मीद मत कीजिए कि कोई आकर आपका दर्द मिटाएगा। हर कोई नमक तो छिड़क देता है, लेकिन कोई राह नहीं दिखाता। इसीलिए जब जीवन में सब कुछ बिगड़ने लगता है, तभी समझ में आता है कि कौन इंसान वास्तव में दिल से जुड़ा था और कौन सिर्फ आपकी संपत्ति से जुड़ा था। और यकीन मानिए, अब यही सच आपके सामने खुलने वाला है। हां, आने वाले 2 दिनों में आप खुद अपनी आंखों से देखोगे कि जो अपने कहलाते थे, क्या वही वफादार थे या वो जो पराये माने जाते थे। इसका तात्पर्य यही है कि अब आप जानने वाले हो कि आपके लिए कौन कैसा सोच रखता था, क्योंकि अब और मासूम बने रहना ठीक नहीं, और दूसरों की बातों से दबना अब नहीं चलेगा। आपको ना चाहते हुए भी अब अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा और हिम्मत के साथ सच्चाई को स्वीकार करना होगा। अगर आपने आज की इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, उसे हल्के में ले लिया, तो जीवन से दुखों की विदाई कभी नहीं होगी। और अब अवसर आपके सामने आया है, एक ऐसा शानदार संयोग जो खुद भगवान शिव लेकर आए हैं। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि शायद आपने कभी अपनी कुंडली में ऐसा योग नहीं देखा होगा। हमारे भोलेनाथ अब आपकी मेहनतों से प्रसन्न हो चुके हैं, और मुझे पता है कि इस राशि के लोग अधिकतर समय प्रभु की आराधना में बिताते हैं। आप जब भी कोई निर्णय लेते हैं, तो उसे ईश्वर से सलाह लेकर ही लेते हैं, क्योंकि आपके भीतर वह करुणा है जो सभी में नहीं होती। इस कलयुग में आपने कभी अपने लिए नहीं सोचा। जब भी आपके हाथों से किसी की मदद हो जाती है, तो आप उसी में संतोष पा लेते हैं, क्योंकि आपके भीतर कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो अक्सर आपके लिए सुखदाई बनती हैं। लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि इतने अच्छे होने के बावजूद भी आपको वह बहुमूल्य वस्तु नहीं मिली जिसके लिए आप अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। लोग सही ही कहते हैं, प्रभु अक्सर अच्छे लोगों को देने में देरी करते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, सीधे सादे लोग ही इस संसार में सच्चे आनंद को अनुभव करते हैं। और जो व्यक्ति लालच में डूबा रहता है, वह अंततः अपने ही लालच में डूब जाता है। हां दोस्तों, अगले 2 दिनों में जो घटनाएं घटने वाली हैं, वे सबसे जटिल स्थितियों को जन्म देंगी। आखिर अब तक जो आपके साथ नहीं हुआ था, वह अब क्यों होगा? वह जीवन जिसने आपको मुस्कुराना सिखाया, आज वही क्यों आंसू दे रहा है? क्या आपने सच में कोई बड़ी चूक कर दी है? पर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि परिस्थिति गंभीर है, तो उसे समाप्त करने के लिए स्वयं महाकाल भी आ चुके हैं, और वे यह संकेत दे रहे हैं कि इस आने वाली स्थिति से आपको क्या मिलने वाला है और क्या संभवतः आपको कुछ खोना भी पड़ सकता है। मैं तो सीधी सी बात करता हूं, डरने का कोई कारण नहीं है। कई बार हमारे शिवशंकर आपके घर परिवार में कोई विशेष सौगात लाना चाहते हैं, कोई अच्छी खबर देना चाहते हैं, पर वह शुभ समाचार आप तब नहीं समझ पाए थे। इसलिए अब ईश्वर ने एक मौका चुना है, और इस बार जो रोएगा वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। हां, वही जो आपको धोखा दे रहा था, वही अब तड़प तड़प कर आंसू बहाएगा। और जब आप यह सब देखोगे, तो आपकी आत्मा तक सुकून महसूस करेगी। मुझे मालूम है कि आपके मन में अनेक सवाल हैं, पर अभी तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं
कि यह वही वीडियो है जो आपके हर प्रश्न का सटीक उत्तर देने वाला है। जब आपके आसपास कोई न हो तभी इसे पूरी तरह शुरुआत से अंत तक ध्यान से देखिएगा। और जो भी बातें कह जा रही हैं उन्हें सिर्फ कानों से मत सुनिए, दिल में उतार लीजिए। और सबसे जरूरी बात, मैं आपको ईश्वर स्वरूप मानता हूं, और जब व्यक्ति भगवान तुल्य होता है तो कृपया इस वीडियो को एक सुंदर सा लाइक अवश्य दे दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए जय भोले भंडारी, जय मां दुर्गा। जितनी बार मन करे उतनी बार लिखिए, इसमें कोई हिचक न रखें। इससे आपकी जेब का एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, बल्कि आपकी संपत्ति और बढ़ेगी। अगर यह YouTube से जुड़ गया तो घबराने जैसी बात नहीं है, और न ही यह सोचिए कि कोई चिंता खड़ी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, मेरा असली मतलब यही है कि इस प्रकार की मेहनत करके ऐसा पैसा मत कमाइए जिससे दूसरों के सामने आपको झुकना पड़े और लोग उस धन को गलत दृष्टि से देखें। हमें हमेशा धीरे चलने की आदत नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि धीमे चलने से जीवन की कई बहुमूल्य चीजें और अवसर हाथ से निकल जाते हैं और हम फिर से केवल उनके इंतजार में ही समय गंवाते रहते हैं। इसलिए हर स्थिति में मनमर्जी से काम नहीं करना चाहिए। और रही बात खर्चों की, तो अब आपको इतना खर्च भी नहीं करना चाहिए कि आरण लेने की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वैसे मैं जानता हूं कि इस राशि के जातक मेरी बात अवश्य समझ रहे होंगे, क्योंकि आप लोग जैसे बाहर से नजर आते हो, अंदर से वैसे नहीं होते। भले ही लोग आपको क्रोधी कहें या आपकी अहमियत न पहचाने, पर आप अंदर से बेहद संवेदनशील हो और दूसरों की बेहद कदर करते हो। आपकी आंखें बेहद खूबसूरत हैं और आपकी बात करने की शैली उससे भी अधिक मोहक है। आपने इस संसार में कभी किसी का घर उजाड़ा नहीं, बल्कि अपने आचरण से कई लोगों के घरों को स्वर्ग बना दिया है। मैं आपकी इस नीयत को नमन करता हूं। यकीनन भगवान ने फुर्सत से आपकी तकदीर और जीवन रचना की होगी, इसलिए आने वाले 2 दिनों में कोई भी आपको रुला नहीं सकता। इतना साहस किसी में नहीं कि आपको नीचे गिरा सके। आपके चेहरे पर केवल मुस्कान दिखेगी, और अगर आंसू भी बहेंगे तो वे केवल खुशी के होंगे। इसलिए अब से तनाव लेना छोड़ दीजिए। चाहे सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यह बात लिखकर रख लीजिए। आप नहीं जानते, लेकिन भगवान भोलेनाथ आपके लिए 3 बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाले हैं। और अगर हम इस खुशखबरी की गठरी खोलकर देखें तो पहली बात यह कि आपके परिवार से सारी गरीबी समाप्त होगी और एक नई शुरुआत का अवसर मिलेगा। दूसरी बात, अब आपके सिर पर उतनी जिम्मेदारी, परेशानी और उधारी नहीं आने वाली, क्योंकि जिन परेशानियों ने बेवजह आपको घेरा हुआ था उनका रास्ता बदल गया है और अब वह आपके विरोधियों की ओर मुड़ने वाला है। और तीसरी बात, दौलत, सुख, प्रेम, स्त्री संतान, वाहन, मकान, आपकी जितनी इच्छाएं थीं वे सभी अब पूरी होने की ओर बढ़ रही हैं। लेकिन ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि अगले 2 दिनों में आपको अत्यंत बुद्धिमानी से भरे फैसले लेने होंगे, क्योंकि हमारे भोलेनाथ बहुत कृपालु हैं, लेकिन कभी कभी शीघ्र क्रोधित भी हो जाते हैं। इसलिए उनके समक्ष हमेशा विनम्र रहना आवश्यक है। आपने भी देखा होगा कि जो लोग उनके समक्ष घमंड करते हैं वे अंततः मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए दूसरों की नकल मत करना, जो आपके मन को सही लगे वही करें, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी और का सुझाया रास्ता और अपना स्वयं का चुना मार्ग दोनों में बहुत अंतर होता है, जैसे धरती और आकाश में फर्क होता है। अपने रास्ते पर चलने में हमें कांटे नहीं दिखते, लेकिन दूसरे के बताए मार्ग पर कदम रखने में सिर्फ मुश्किलें ही मिलती हैं। इसलिए अपनी सीख खुद में ही संजोएं। यदि कोई व्यक्ति आपसे सलाह मांगता है तो आप उसे दे सकते हैं। वैसे भी हर चीज की कीमत नहीं होती, लेकिन अगर हम अपने व्यवहार को भी मूल्य से तोलें तो हम लालची कहलाएंगे। इसलिए मूल्य केवल उन्हीं चीजों में लगाइए जो वास्तव में मूल्यवान हैं। और प्रेम, वह तो भगवान भी निःशुल्क देते हैं, उसमें कभी धन की जरूरत नहीं होती। और अगर आपकी राशि की कुंडली को ध्यान से देखा जाए तो आने वाले 2 दिनों के भीतर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एक विशेष क्षेत्र में आपको भारी हानि हो सकती है, जिसमें आपकी मेहनत और आपके द्वारा निवेश किया गया धन
दोनों ही डूब सकते हैं। और इस वजह से जहां से आपने उधारी ली है वहां चुकाने में भारी दिक्कत आने की संभावना है। इसलिए यदि आप इस हानि से बचना चाहते हैं तो अपने व्यवसाय में जिन लोगों पर जिम्मेदारी है उन पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार हम ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंप देते हैं जो उस बोझ को उठाने लायक ही नहीं होता। इसलिए अब इन छोटी छोटी बातों को अपने अंदर ही समेट कर रखें। इसी के साथ बहुत दिनों के बाद वो अहंकारी रिश्तेदार जो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता था और आपका चेहरा देखकर मुंह फेर लेता था, अब एक ऐसा बड़ा चमत्कार होगा कि वही व्यक्ति आपके आगे झुककर खड़ा हो जाएगा और सहायता की गुहार लगाएगा। लेकिन आपको उस समय प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी है। यदि आपने वैसा किया तो लोग आपको भी अहंकारी कहेंगे। इसलिए उनसे थोड़ा अलग रहिए, लेकिन उन्हें सुधारने का एक अवसर अवश्य दीजिए। जैसे भगवान भी हर किसी को सुधारने का एक मौका अवश्य देते हैं, वैसे ही आपको भी देना चाहिए। अगर उनकी नीयत सच में बदल जाती है तो आप चाहें तो उन्हें अपने जीवन में फिर से स्थान भी दे सकती हैं और आने वाले 2 दिनों में आपकी एक एक करके सारी समस्याएं समाप्त होती दिखाई देंगी। ऐसा प्रतीत होगा जैसे आपके घर में खुशियों की वर्षा हो रही हो और आप उन्हें गिनते गिनते थक जाओगे। और इस राशि के जातकों को देखकर लोग कहेंगे, वाह कैसी भाग्यशाली किस्मत है तुम्हारी, काश भगवान ने हमें भी ऐसा ही बना दिया होता। लेकिन दोस्तों, आपकी किस्मत में वास्तव में बहुत ताकत है। जी हां, आपकी भाग्य रेखा ने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया है और ना ही अब झुकेगा, क्योंकि जैसा कहा जाता है, जिनके भीतर सच्चा हौसला होता है वे हमेशा आगे की ओर बढ़ते हैं, पीछे मुड़कर देखने की बात कभी नहीं सोचते। अब इस राशि के जातकों के पास चाहे बहुत कुछ ना हो, फिर भी आपका दृष्टिकोण हमेशा ऊंचा रहना चाहिए और अपने विरोधियों के सामने अपनी कमजोरी को उजागर नहीं होने देना है। अन्यथा वे बार बार आपको अपनी पकड़ में करने की योजना बनाते रहेंगे और आपकी इज्जत को कभी महत्व नहीं देंगे। इसलिए सिर्फ इसी बात पर ध्यान केंद्रित कीजिए कि आपके पास जो भी है उसे अपनी गरिमा के साथ सुरक्षित रखें। किसी के आगे प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर भी हैं तो इस युग में कोई ही होगा जो आपकी परिस्थिति को समझेगा। बाकी लोग तो आपकी उसी स्थिति का मजाक बनाने लगेंगे और खिल्ली उड़ाएंगे। इसलिए अत्यधिक सतर्कता के साथ व्यवहार करना जरूरी है। हां, और अगले 2 दिनों में यदि आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में कार्यरत हैं तो संभव है आपको किसी तरह की डोनेशन या सम्मान का अवसर मिले। जो लोग रोजगार की तलाश में हैं वे अब तैयार हो जाएं, क्योंकि नौकरी स्वयं आपके पास आने वाली है और इस अवसर को पाकर आप भोलेनाथ के चरणों में आभार व्यक्त करते हुए खुशी से भर जाएंगे। अब कोई भी आपको छोटा नहीं समझेगा, क्योंकि आप एक ऐसा कार्य करके दिखाएंगे जिससे लोग आपको संपन्न और प्रभावशाली मानने लगेंगे। मैं जानता हूं आपका दिल विशाल है, लेकिन थोड़ी आर्थिक कठिनाई जरूर है, किंतु चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब लक्ष्मी की कृपा शुरू होगी तो आपके पास इतना धन आएगा कि उसे रखने के लिए जगह भी कम पड़ जाएगी, तिजोरियां भी भर जाएंगी। बस थोड़ा धैर्य बनाए रखिए और भगवान पर अपना भरोसा कभी मत तोड़िए, क्योंकि यदि आपने यह विश्वास खो दिया तो बाद में मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। आपका मिलनसार और खुशमिजाज स्वभाव दूसरों को आनंद देगा। माता पिता का सहयोग आपको वित्तीय संकट से उभरने में सहायता करेगा और हो सकता है कि वक्त पर आपकी मदद किसी की जान भी बचा ले। यह सब आपके परिवार को आप पर गर्व करने का कारण देगा और वे आपसे प्रेरणा लेंगे। अपने प्रिय व्यक्ति की अनुपस्थिति में आप खुद को खालीपन से घिरा महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में यह दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है, एक ऐसा दिन जहां तनाव और मतभेद की स्थितियां सामने आ सकती हैं, खासकर नजदीकी लोगों के साथ। यदि आप आज सौम्य और समाधानात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे तो किसी के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, जो कि दोनों पक्षों के लिए हितकारी रहेगा। आज आपको कोई नई प्रेरणा मिल सकती है, जिससे आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मन में विचार तेजी से बदलेंगे, जिससे थोड़ी मानसिक
उलझन बनी रह सकती है। नौकरी और व्यापार में आपको कठिनाइयों से दो चार होना पड़ सकता है। किसी छोटी यात्रा का संकेत दिखाई दे रहा है। महिलाओं को विशेष रूप से आज गणेश जी की सलाह है कि अपने बोलचाल पर नियंत्रण रखें। यदि आप कहीं बाहर जाने की योजना बना रहे हैं तो खाने पीने की चीजें अच्छे से तैयार रखें। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए आज का दिन अनुकूल है। अपने रूठे हुए साथी को मनाना आसान होगा। हाँ,